इस नंबर से कॉल आए तो भूल कर भी अटेंड मत करना। और आज आप एक ऐसे गेम को देखने वाले हो जिसे खेलने के बाद आपके आंखों की रोशनी ही बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतनी महंगी फॉर्च्यूनर कार में सनरूफ को क्यों नहीं दिया जाता? तो बिना जुबान केसरी करे चलिए शुरू करते हैं आज के नास्तिकाते फैक्ट्स के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। आज की इस प्यासी दुनिया में फॉलोअर्स की आग बुझाने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र अंग प्रदर्शन है, जो कि ऑलमोस्ट हमें हर सोशल मीडिया वेबसाइट पर देखने को भी मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इसी बौखलाहट में हम लड़के कुछ इस तरीके का फोटोशूट करा लेते हैं तो हम अक्सर ट्रोल भी हो जाते हैं। लेकिन रणवीर भाई टेंशन नहीं लेने का है, आपकी और हम सब लड़कों की परेशानी का सॉल्यूशन लेकर आया है आसोस ब्रांड, जिसने स्पेशली लड़कों के लिए कुछ इस तरीके के क्रॉप टॉप बनाना शुरू कर दिया है, जिसे वो पहनकर रिंग लाइट जलाकर अपनी प्रोफाइल पर फॉलोअर्स की आग मुतवा सकते हैं। आप भले ही सुनने में आपको ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो, लेकिन यूएसए में ट्रेंड बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। फैक्ट नंबर 19। कहा जाता है कि एक क्रो की मेमोरी काफी ज्यादा शार्प होती है, लेकिन क्या हो कि अगर यही शार्प मेमोरी आपकी रातों की नींद नहीं उड़ा दे। असल में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शिव केवट नाम के इस शख्स पर पिछले 3 सालों से लगातार कौए हमला कर रहे हैं। और ऐसे सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज से 3 सालों पहले एक कौए को लोहे के जाल से बाहर निकालने के चक्कर में वो कौआ अनफॉर्चुनेटली इनके हाथों से मर गया, जिसे देख उस कौए के रिश्तेदार कौओं ने ये कसम खाई, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। और इसी के बाद से ही फैजल क्रो ने कुछ ऐसा बदला लिया कि आज तक भी जैसे ये घर से बाहर निकलते हैं क्रो का झुंड आकर इनके ऊपर हमला कर देता है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, जहां एक तरफ हम अभी तक ये कंफर्म ही नहीं हो पाए हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज मौजूद होती है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा टाउन भी मौजूद है जहां के लोगों का भूतों के साथ बहुत ही आराना लगता है। असल में इस जगह का नाम है कासाडागा टाउन, जहां के लोगों को मनोविज्ञान का बहुत बड़ा जानकार माना जाता है। और अपनी इसी पावर के चलते हुए ना सिर्फ ये भूतों से बात कर सकते हैं, बल्कि ये जब ये चाहे उन्हें बुलाकर उनके साथ खेल भी सकते हैं। भूत भाई, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 17। प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट 90% लोग दूसरे की तरक्की देखकर जलते हैं, और उसी जलन में वो कुछ ऐसी चीप टैक्टिक्स करते हैं जिसे सुन काफी ज्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन उससे भी ऊपर हमारे दिमाग के सर्किट ही हिल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में हुआ एरिजोना के बैनर डेजर्ट मेडिकल सेंटर में। असल में इस मेडिकल सेंटर के अपोनेंट ने जलन के चलते हुए एक फेक पेशेंट को इस हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भेजा, जिसके 20 से 25 दिनों के बाद जैसे ही उसे वहां से छुट्टी दी गई, बैनर डेजर्ट मेडिकल सेंटर ने यह पाया कि उनके हॉस्पिटल की सारी नर्सेज ही प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। A few moments later. एंड ऑनेस्टली आज वो समय आ चुका है कि इस हॉस्पिटल के पास पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए नर्स ही मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, जहां साल 1924 तक बाकी के सभी कंट्रीज अपने पुराने वेपन्स को ठीक करने में ही जुटे हुए थे, तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान इंडियन इंजीनियर्स ने पेन गन नाम की एक बेहद ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी तक इजाद कर डाली थी। असल में एक सिंपल पेन की तरह की एक गन हुआ करती थी, जो कि इस पेन से 10 मीटर की दूर पर खड़े किसी भी इंसान के पत्ते को चंद ही सेकंड में कटवा सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस समय गोरों की हुकूमत हमारे ऊपर चल रही थी, तो ये पूरा ही प्रोजेक्ट उन्होंने उठाकर ब्रिटेन को दे दिया, जिसके बाद साल 1928 में ब्रिटेन ने इस पूरी ही टेक्नोलॉजी को चुराकर इसकी इन्वेंशन को अपने नाम कर लिया। फैक्ट नंबर 15। आमतौर पर जब भी पुलिस को किसी अपराधी को पकड़ना होता है तो वो उसके चेहरे की फोटोग्राफ को जगह जगह दिखाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्ट मिडलैंड्स में तो ये कारनामा छज्जा फाड़कर ही बाहर निकल चुका है। असल में वेस्ट मिडलैंड्स में इन दिनों चोरी की वारदातें काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही हैं, जिसके चलते हुए अपराधी वहां पर हर बारी कुछ इस तरीके से चोरी करता है कि सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा नहीं बल्कि बट आता है। और इसीलिए अब वहां की पुलिस उस अपराधी के चेहरे की बजाय उसकी बट की फोटो को लेकर हर दूसरे इंसान से ये पूछती फिर रही है। ले इसके चूतर देख, ले ला ये मुझे दे, ले इसके चूतर देख, देख जूम करके देखो, जूम करके। तो अगर तुम लोगों को ये फैक्ट्स देखने में मजा आ रहा है तो इस चैनल का भी छज्जा फाड़ दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन फीड में तो मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। फैक्ट नंबर 14।
चोर का कार को चोरी करना काफी ज्यादा आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी कार की चोरी किसी चोर ने नहीं बल्कि हमारे प्यारे से भैया किम जोंग उन और उनके पिताश्री ने की थी। असल में साल 1974 से लेकर 2010 के बीच नॉर्थ कोरिया ने जानी मानी कंपनी वोल्वो के सामने डिमांड रखी थी कि अगर आप हमें 10,000 से भी ज्यादा कार्स को दे दें तो उसके पेमेंट को हम आपकी कार की डिलीवरी होने के कुछ ही समय के बाद कर देंगे। बट सरप्राइजिंगली पेमेंट देने के टाइम पर हमारे प्यारे किम जोंग उन ने इस बात को गुमड़ी में सुमड़ी कर दिया और आज तक भी वोल्वो को पेमेंट नहीं किया और इसलिए इस चोरी को इंसानी इतिहास की सबसे ज्यादा बड़ी कार की चोरी माना जाता है। यह बनाया तुमको। फैक्ट नंबर 13। देखो भाई लोगों, बात कुछ ऐसी है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट भर भर के पड़ रहा है कि आकाश भाई आप कुछ ज्यादा ही नॉटी हो चुके हो। तो आज इसी प्लेटफॉर्म पर मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद भूत भी नॉटी हो चुके हैं। असल में सिंगापुर की कोर्ट में एक ऐसा केस चल रहा है जिसे सुन आपके भी कानों से खून जरूर आ जाएगा। असल में सिंगापुर की इशे नाम की महिला ने एक भूत के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसमें उन्होंने कोर्ट को यह बताया है कि भूत रात में अक्सर आकर उन्हें छेड़ता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए जब इस रूम में एक सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया तो उसमें भी एक स्ट्रेंज सी परछाई को कैप्चर किया गया, जिसके चलते हुए अभी तक भी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इस रूम में चल क्या रहा है। तो जो चीज किसी को समझ में नहीं आती वही तो समझाते हैं हम। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने रेनबो तो बहुत सारे देखे होंगे, तो चलो आज मैं आप सब लोगों को एक वियर्ड चीज दिखाता हूँ। असल में भी हाल ही में चाइना के आसमान में लोगों को कुछ इस तरीके का बेहद ही वियर्ड सा रेनबो देखने को मिला जिसमें ना ही नेचुरल कलर्स मौजूद थे और ना ही इसकी शेप एक नेचुरल रेनबो के जैसी थी। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि आखिर ये फिनोमेना चाइना में जनरेट कैसे हुआ, इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं है और इसलिए इसे दुनिया का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस रेनबो होने के साथ साथ खूबसूरत रेनबो का भी दर्जा दे दिया गया है। फैक्ट नंबर 11। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। नहीं, मैं उस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो कि हमारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज स्क्रीन पर पीक मारकर बेचते हैं, बात उससे भी ज्यादा संगीन है। असल में यूके की बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए अपने सभी एम्प्लॉइज को ऑफिशियली बिना कपड़ों के ऑफिस में काम करवा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स इस ऑफिस में आए और बोलें प्रोडक्ट। बात प्रोडक्ट की चल रही है। पता नहीं यार आजकल तुम लोग इधर उधर बहुत ज्यादा जा रहे हो। खैर, दिमाग को हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी चीज के चलते हुए इन कंपनीज की सेल रैपिडली बढ़ती हुई चली जा रही है। तो अगर इन फैक्ट्स को देखकर तुम लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही है तो थोड़ा सा आनंद मुझे भी दे दो और इस वीडियो पर लाइक ठोक दो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जहां अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद भी हम लोगों का रिएक्शन कॉकरोच को देखकर कुछ ऐसा होता है, तो वहीं क्या आपको पता है कि अमेरिका के तुलसा शहर में रहने वाली शेल्बी के नाम एक दो नहीं बल्कि 7,000 से भी ज्यादा कॉकरोच पालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। और इस उच्च कोटि के कांड को करने के पीछे इनका कुछ ऐसा कहना है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ लोगों के मन से कॉकरोच के डर को निकालने के लिए किया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। आपने मूवीज में वैम्पायर्स तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक हकीकत के वैम्पायर को देखा है? असल में भी हाल ही में पोलैंड में एक लेडी वैम्पायर की कब्र रिसर्चर्स को मिली है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस लेडी वैम्पायर के माउथ का स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही है जैसा कि हम लोगों को मूवीज में देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि तुम लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हो तो उच्च कोटि का ज्ञान देने का फर्ज तो मेरा बनता ही है। असल में गाइज अगर आप ओल्ड माइथोलॉजी को फॉलो करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वैम्पायर्स को साधारण कब्रों की बजाय कुछ इस तरीके की लोहे के जाल से बनी कब्र के अंदर दफनाया जाता था। अब यहाँ पर दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स को पोलैंड में जो वैम्पायर लेडी की कब्र मिली है उसे भी कुछ इसी तरीके की लोहे की कब्र में दफनाया गया था और वास्तव में यही चीज रिसर्चर्स के तोते उड़ाए हुए है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने डांसिंग कार को बाहर से तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन डोंट वरी तुम्हारा आकाश भाई इस चैनल पर बैठा है ना, तो चलो आज हम और आप मिलकर डांसिंग कार के अंदर होने वाले कारनामों को देखते हैं। आइए देखते हैं। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन रशिया में कार जित्सु चैंपियनशिप बहुत बड़े स्केल पर फेमस होती हुई चली जा रही है, जिसमें पहलवानों को मैदान की बजाय कुछ इस तरीके से कार के अंदर ही एक दूसरे से लड़ना होता है। एंड इन द लास्ट जो भी कॉम्पिटिटर इस कॉम्पिटिशन को जीतता है उसे इनाम की तर्ज पर 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है। मतलब गजबी खेला है भाई। फैक्ट नंबर 7।
क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में लंदन से 23 करोड़ की लग्जरी कार बेंटले मेल्सन सेडान चोरी हुई, जिसके बाद उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की गई, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिली। बट सरप्राइजिंगली इस कार में मौजूद एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू बेंटले को ये पता चला कि उनकी कार यूके में ना होकर पाकिस्तान के कराची में मौजूद है। हालांकि अद्भुत और अप्रतिम कांड कैसे हो गया ये अभी तक खुद यूके और बेंटले नहीं समझ पाए हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। एक मिनट मोमिन भाई, इस समय तो आप बिल्कुल ऐसा ना भूलें, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बीच क्या हुआ है ये पूरी दुनिया ने देखा है। लगता है वो लोग आपको कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों नॉर्मली साइंस तो ये कहती है कि भूत और प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभार कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसकी एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी मौजूद नहीं होती। और ऐसा ही एक अप्रतिम सी चीज हुई मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में, जहां के गार्ड ने गश्त के दौरान कुछ इस तरीके की बेहद ही अजीब सी डिस्टर्बिंग वीडियो को शूट किया, जिसमें आप इस हॉस्पिटल के बेड के अंदर से हाथ और पैरों को बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। हालांकि एग्जैक्टली क्या चीज थी, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इसका पुख्ता जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और ये चीज वास्तव में दिल हिला देने वाली जरूर है। एंड बाय द वे, दिल हिला देने से मुझे याद आया कि आज से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने मुझसे मैसेज करके ये पूछा कि क्या वो अपने प्लांट्स को अल्कोहल से ग्रो कर सकता है। तो भाई लोगों देखो, उसका सीधा सा आंसर है कि अगर अल्कोहल को ज्यादा तुम लोग भी पियोगे ना, तो तुम्हारे पास जो खुद का पर्सनल प्लांट है ना, वो भी मुरझा जाएगा। तो नॉर्मल प्लांट्स की तो क्या ही कहने। और ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में आ ही कैसे जाते हैं भाई। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जब भी हम हमारे फोन को ज्यादा यूज करते हैं तो अक्सर हमारे पेरेंट्स हाथों में चप्पल उठाकर हमसे ये कहते हैं कि पूरा ही दिन फोन इस्तेमाल करता रहेगा, अपनी आंखें खराब करनी है क्या। लेकिन क्या हो कि आगे आने वाले समय में हमारे पेरेंट्स ही जोर जबरदस्ती हमें फोन दिखवाएं। असल में जापान की चोहोकू यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे मोबाइल गेम को बनाकर तैयार किया है जिसे अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे ही खेलते हैं तो ये हमारी आंखों की रोशनी को सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बढ़ा सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स ने इस गेम ने एक्चुअली में ऐसा करके भी दिखाया है, जो चीज अपने आप में दिमाग हिला देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लेटर ए को लिखिए तो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जबकि अगर इसी चीज को हम हमारे फोन के थ्रू लिखेंगे तो वो उसे कुछ ऐसा लिखेगा। लेकिन आखिर लेटर ए हमारे साथ डबल रोल खेलता ही क्यों है? दरअसल लेटर ए को ग्रीक बुल्स के सिंबल के मॉडिफिकेशन के बाद बनाया गया था और रियल ए का स्ट्रक्चर वही होता है जो हमारा और आपका फोन लिखता है। लेकिन क्योंकि इस लेटर को हाथ से लिखने में काफी ज्यादा समय लगता था, तो इस चीज को बचाने के लिए रनिंग हैंड में इस लेटर को कुछ इस तरीके से ना लिखकर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब अगर तुम लोगों ने इससे कुछ नया सीखा है तो जाओ अपने ज्ञान की बांसुरी को दूसरे लोगों के सामने बजाओ और रोले काट दो। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने दुबई के सबसे महंगे घर को $80 मिलियन में खरीदा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 2। आखिर फॉर्च्यूनर में सनरूफ को क्यों नहीं दिया जाता? असल में दोस्तों आपने भी कभी न कभी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि आखिर इतनी महंगी कार में सनरूफ जैसी बेसिक चीज को क्यों नहीं दिया जाता। असल में दोस्तों इसके पीछे बहुत से कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है इसके एसी का स्ट्रक्चर। असल में टोयोटा की बहुत सी कार्स में एसी को रूफ से भी अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से इन कारों की कूलिंग नॉर्मल कार्स की तुलना में काफी ज्यादा हो जाती है। अब अगर इस केस में इस कार में सनरूफ को दिया जाएगा तो टोयोटा को स्पेशली अपने कार के इंटीरियर को दोबारा से ही डिजाइन कराना पड़ेगा, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों बात अगर अब दूसरे कारण की जाए तो वो ये दोस्तों कि टोयोटा की मैक्सिमम कार्स इंडिया और आसपास की कंट्रीज में ही बहुत बड़े स्केल पर फेमस होती हैं, जिनका की टेम्परेचर ऑलरेडी काफी ज्यादा होता है और इसलिए नॉर्मली यहाँ पर लोग ज्यादातर सनरूफ को ओपन करके ड्राइव करना पसंद ही नहीं करते। अब यहाँ पर निब्बा और निब्बियों को इंक्लूड मत करना, क्योंकि उनको तो अपनी अधेड़ जवानी में सनरूफ से बाहर आकर रीलें बनानी होती है ताकि उनको उच्च कोटि के फॉलोअर्स मिल सके। तो उनके ऊपर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। तो वहीं अब बात अगर तीसरे और आखिरी कारण की जाए तो वो है लोगों की सेफ्टी। असल में टोयोटा इस बात को बखूबी जानती है कि इस दुनिया में अखंड भूतिया लोग भी मौजूद हैं, जो कि जोर जबरदस्ती अपने स्वैग को दिखाने के लिए अपनी छोटी सी मुंडी को सनरूफ से बाहर निकालकर खुद को कुछ इस तरीके से इंजर्ड जरूर करेंगे। और इन्हीं सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए प्लस इन तरीके की इंजरीज को रोकने के लिए ही टोयोटा ऑलमोस्ट अपनी कार से सनरूफ को दूर ही रखती है। फैक्ट नंबर 1। +3988888888। अगर इस नंबर से कॉल आए तो भूलकर भी मत उठाना। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है एक्चुअली में वो बुल्गारिया कंट्री का है और इस नंबर को बुल्गारिया में काफी ज्यादा श्रापित माना जाता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि साल 2001 में व्लादिमीर नाम के जब एक शख्स को इस नंबर को जारी किया गया था तो उसके 4 महीने के बाद अचानक से ही उसका अपहरण हो गया और देखते ही देखते उसका
देहांत हो गया। जिसके ठीक 2 सालों के बाद यानी कि साल 2003 में जब बुल्गारिया के $500 मिलियन के कारोबारी टोटो को ये नंबर इशू किया गया तो उसके ठीक 4 महीने के बाद एक रशियन माफिया ने टोटो का टैटुआ ही दबा दिया। जिसके बाद साल 2004 और 2007 में दोबारा से 2 अलग अलग लोगों को इस नंबर को इशू किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों लोग भी 4-4 महीने के बाद इस दुनिया को टाटा बाय बाय कर बैठे। जिसके बाद अल्टीमेटली बुल्गारियन गवर्नमेंट को इतना ज्यादा डर लगने लगा कि उन्होंने इस नंबर को ही ब्लैक लिस्ट में डालकर ब्लॉक कर डाला। लेकिन कहानी में फिर भी एक ट्विस्ट मौजूद है और वो ये है दोस्तों कि साल 2007 में जब इस नंबर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था तो उसके ठीक 4 साल के बाद यानी कि साल 2011 में भी दुनिया भर के अलग अलग लोगों पर इसी नंबर से कॉल पहुंचने लगी। जिसके बाद जैसे ही वो इस नंबर की कॉल को अटेंड करते थे उनका फोन ब्लास्ट कर जाता था। एंड मोस्ट प्रोबेबली साल 2012 या फिर साल 2013 में आपने इंडियन न्यूज मीडिया में भी इस बात को जरूर सुना होगा, क्योंकि उस समय इंडिया में भी अजीब से कांड हो रहे थे। बट एज वी ऑल नो कि साल 2015 के बाद से अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। बट सरप्राइजिंगली साल 2020 के लास्ट में दोबारा से इसी नंबर से लोगों को कॉल आने लगी। जिसके बाद जैसे वो इस कॉल को अटेंड करते थे उन्हें एक अजीब सा म्यूजिक सुनने को मिलता था, जिसके बाद या तो उनका फोन काम करना बंद कर देता था या वो हीट हो जाता था या फिर अल्टीमेटली वो ब्लास्ट ही कर जाता था। एंड ऑनेस्टली जितनी भी रिसर्च इसके ऊपर की गई है उससे तो यही समझ में आता है कि इसमें कुछ ऐसी म्यूजिक को प्ले किया जाता है जो कि डायरेक्टली आपके फोन के मदरबोर्ड की वर्किंग को ही डिस्टर्ब कर देता है। और एग्जैक्टली ये सेम वही चीज थी जो कि उस इंस्टाग्राम की स्टोरी के साथ होती थी जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। लेकिन हाँ, इस केस में ये काम स्टोरी नहीं बल्कि कॉल करती है। तो अगर कभी भी इस नंबर से अगर आप लोगों पर कॉल आए तो तुरंत ही उसे डिस्कनेक्ट करके शांति पकड़ लेना। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि अगर इसके आगे 359 की जगह कोई और कोड मौजूद हो तो बिंदास आप उस कॉल को उठा सकते हैं, क्योंकि वो बुल्गारिया से नहीं होगी। तो भाई लोगों, अगर तुम लोगों को ये करारा सा एपिसोड पसंद आ गया तो फटाफट से मार डालो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। और अगर तुम लोग इस सारा ह्यूज कोटी का काम कर चुके तो फटाफट से आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, क्योंकि वहां भी मैं तुम लोगों के एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहा हूं। तो आओ फटाफट से फॉलो कर लो। कब तक बुलवाओगे, गला भी सूख जाता है बोलते बोलते। आ जाओ, बैठा हूं फ्री तुम्हारे लिए। और इसी के साथ अगर तुम लोग अपनी ज्ञान की बांसुरी को और ज्यादा लंबा करना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।